हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पिता, नए महीने को मैं आशीष करता हूँ प्रभु। पिछले महीना संभाला प्रभु, और ये नया महीना आपने हमारे जीवन में, परिवार में, घर में दिया पिता। हम धन्यवाद करते राजा। ये नया महीना इन सारे भाई बहनों के लिए आशीष भरा होने पाए। पूरे महीने संभालिए, घर से लेकर बाहर में, आने से लेकर जाने में, यात्रा करने में आप इनकी सहायता मत कीजिए। इनकी सारी वो चिंता परेशानियां इनके जीवन से, घर से, परिवार से दूर हो जाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, मिरेकल होने पाए। बीमार है ये चंगे हो जाए, और चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए आपके नाम से। पूरे महीने पिता आशीष भरा होने पाए। जो काम इस महीना करना चाहते हैं वो काम सफल होने पाए, रुकावटें बाधाएं सब दूर हो जाए। ये नया महीना आशीष भरा होने पाए, ऊंचाई में, सफलता में प्राप्त करने का महीना होने पाए। हर एक बंधन इसमें टूटने पाए, हर एक काम सफल होने पाए, नया नया दरवाजा खुलने पाए, नई नई आशीष से भर जाए। ओ पिता, जो भी ये सोच रहे पिता ये महीना करने के लिए, उन कामों में अपनी आशीष को प्रकट कीजिए, और हर एक बोझ, हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक समस्याएं तेरे नाम से दूर हो जाए, और यीशु के नाम में इनके सारे काम सफल हो जाए। पूरे महीने संभालिए, पूरे परिवार को संभालिए, घर से लेकर बाहर में, आने से लेकर जाने में, हर एक कार्यों पे इस महीने अगुवाई प्रदान कीजिए। जो काम में रुकावटें बाधाएं आने को है सब दूर हो जाए, और सारे काम सफल हो जाए पिता। नई ऊंचाइयों में पहुंचने पाए, नई नई ब्लेसिंग का ये वारिस होने पाए, और तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर है। और पिता, जो भी पिता आर्थिक संकट बोझ है इसमें दूर हो जाए, हर एक जोड़ते स्वर्ग से पूरी होने पाए, किसी भली वस्तु की घटी कमी इसमें ना होने पाए, और आपके नाम से आशीष, चंगाई और आशीषों की बारिश स्वर्ग से होने पाए। घर परिवार में सुख, शांति, आनंद की भरपूरी आने पाए। और पिता इस महीने ये पिता बड़े बड़े काम करने पाए, बड़े बड़े पिता सफलता प्राप्त करने वाले हो जाएं। और पिता पेपर पे, जिस पेपर पे साइन होने को है पेपर पे साइन हो जाए, और हर एक रुकावटें बाधाएं तेरे नाम से दूर हो जाए। जितने हाथों ने पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है पिछले महीना, और आज प्रभु और इस महीना बोने वाले हैं पिता, इन सबों को आशीष दे पिता, फलवंत कर, इन्हें खत्ते को भरपूर कर पिता। ये जितना बीज बोए उसका 100 गुना ये कटनी काटने पाए। इनके लिए आकाश रूपी भंडार खोल कर अपरम आशीष की वर्षा को कर पिता परमेश्वर है। और तेरे नाम की जयकार, महिमा, प्रशंसा करते हैं। हर एक बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा तेरे नाम से हट जाए प्रभु। अपनी बड़ी आशीष से इन्हें भर दे, और इनके परिवारों में, घरों में पिता अपना अपरम आशीष की वर्षा होने पाए। इन्हें खत्ते भरपूरी से भय रहने पाए पिता। आकाश में भंडार खोल दे, इनकी कमाई में पिता, इनके बिजनेस में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बच्चों में आशीष दे, शांति दे। और पिता ये महीना आशीष भरा होने पाए पिता परमेश्वर। इस महीने का जो वचन आपने दिया है प्रभु, ये वचन के द्वारा आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। इनके घर परिवार में आनंद और खुशियां, चंगाई की बारिश होने पाए पिता। और प्रभु घर परिवार में आनंद और शांति, प्रेम भर जाए इस महीना, और इस महीना आशीषों की बारिश स्वर्ग से होने पाए। दशमांश और भेंट निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं पिता, वो पैसे में आशीष कर पिता। पूरे महीने चलाने में सहायता मत कर, और अपना अपरम आशीष की वर्षा से भरपूर कर। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने हम सब के जुम दे दिया। धन्यवाद यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये नया महीना प्रभु आपके घर, आपके परिवार को आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। नया महीना में प्रभु एक नई ब्लेसिंग ये वचन के द्वारा आपको देना चाहता है। ये पूरे महीने आपको रिपीट करना है। हालेलुया। दुनिया बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर रहता है। ये दुनिया बदल सकती है, परिस्थितियां ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन कभी नहीं बदलता। और जिस कार्य के निकलता है वो कार्य को वह पूरा करके वापस लौटता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, ताकि वह तुम्हारे अंदर वो फलवंत हो सके। व्यवस्था विवरण के 28 के 8 वचन देखेंगे। देखो, तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। ये नया महीना नई शुरुआत का एक संकेत है। यह हमारे जीवन में परमेश्वर की ताजगी और नई योजनाओं का अवसर देने का ये महीना है। ये नया महीना में प्रभु आपको
अपनी आशीष से भरेगा, आपको सफलता देगा और आपको नहीं, आपके परिवार, आपके बच्चों को भी सफलता देने के लिए तैयार है। और जो वादे परमेश्वर ने हमें किया है आशीष देने का, वो हमारे जीवन में पूरा होगा। यह वचन केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहता है। हम देखते हैं जब वचन कहता है तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर हाथ लगाएगा सब में यहोवा आशीष देगा। यह वचन केवल हमें आर्थिक आशीष से देने के लिए नहीं, बल्कि ये घर परिवार में सुख और शांति के लिए भी ये वचन है मेरे प्रियो। बल्कि आपके हर एक कार्य पर, हर एक योजना पर और हर एक पारिवारिक के जीवन में आशीष की बात करता है। केवल ये पैसे की आशीष नहीं है, केवल ये बढ़ोतरी की आशीष नहीं है। तो क्या है? आज्ञा देता है। शब्द क्या है? आशीष हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा पर निर्भर है। तो जब परमेश्वर का आज्ञा हमारे जीवन में रहेगा तो इस महीना आशीषों की बारिश आएगी। इस महीना यह वचन के द्वारा घर परिवार में सुख, शांति, बढ़ोतरी, आनंद आपके जीवन में आएगी। ये प्रभु ने वचन दिया है। प्रभु वचन दे, मैंने बोला प्रार्थना जब बैठा कि प्रभु इस नए महीने के लिए मैं क्या बोलूं, प्रॉमिस वचन। तो परमेश्वर ने ये वचन दिया, आगे और भी वचन आपके लिए। तो मैंने कहा प्रभु ये आशीष मैं तो बोलता ही हूं, लेकिन एक नई आशीष से इसके द्वारा इनके जीवन में आएगी। तो मैंने कहा क्या आशीष से है प्रभु? बिजनेस पे आशीष आएगी, पैसे पे आशीष आएगी, नौकरी पे आशीष नहीं। ये वचन जो है, ये वचन घर परिवार में शांति, प्रेम, आनंद के लिए भी है। आशीष केवल पैसे की नहीं, बल्कि आनंद, प्रेम, शांति और बढ़ोतरी की भी है। आज से आपके जीवन परिवार में एक अलग ही आशीष आपको देखने को मिलेगी, एक अलग ही शांति महसूस होगी आपके जीवन में यह वचन के द्वारा। हालेलुया। और तब कहेंगे हाँ पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। और हमारे परिश्रम पर परमेश्वर का मोहर है। जो हम काम करते हैं, जिसके द्वारा हम आशीष पाते हैं, उस परिश्रम पर परमेश्वर ने मोहर लगा दिया है। देखिए नीति वचन 10:22, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलता। हमारे पास जो भी आशीषें आती है, सफलता आती है, वो परमेश्वर के द्वारा आती है। तो जो हमारे पास आशीषें आती है, हम उसमें से प्रभु के कार्यों के लिए भी निकालने वाले बन जाएं। हर कोई प्रयास करता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन धन सफलता जो होती है उन्हें मिलती है जिसके जीवन में परमेश्वर की आशीष हो। और जब परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में आएगी तो शांति उनके घर परिवार में प्रकट होगी। तो इस महीना ये वचन जो मैंने ऊपर कहा है, तेरे सारे खत्तों पर आशीष आएगी, तो इस महीना परमेश्वर की आशीष से आपके जीवन में एक सफलता और शांति और प्रेम का भी आने जा रहा है। यह धन का अर्थ केवल पैसों में नहीं, बल्कि आत्मिक और पारिवारिक समृद्धि में भी है। अपने जीवन में आप इसे लागू करें। धन हम सुनते तो केवल पैसे की हम सोच नहीं, ये धन आपके जीवन, परिवार, घर में आपकी हर एक जो आप चाहते हैं उसमें ये परिवर्तन होगा और वो चीजें आशीष में बदल जाएगी। चंगाई चाहिए, इस महीना मिलेगा। सफलता चाहिए, मिलेगा। भरोसा और आशा मत खोना, बस उसे थामे रहना। सही समय पर हम अपना काम कर दे, बाकी काम परमेश्वर करता है मेरे प्रियो। ऐसे बहुत सी गवाहियां हमारे पास आती है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं आ सकते क्योंकि उनके परिवार में केवल एक ही विश्वासी है। हालेलुया। 5 साल से लगातार एक बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो झारखंड रांची की है। हालेलुया। वो जब प्राइवेट जॉब कर रही थी तब से, उनकी सैलरी कितनी थी उस समय? 6,000 सैलरी थी। और 6,000 का 10वां अंश हर महीना वो 600 निकालती थी। साथ में 50-100 रुपया बीज भी बोते थे महीने में। हालेलुया। 6 साल की मेहनत प्रभु ने इसे एक झटके में दे दिया। जो मेहनत प्रभु में परिश्रम किया, आज 6,000 नहीं, वो 36,000 कमाती है महीने में। हालेलुया। क्या है ये? 5 साल मसीह में परिश्रम है उसका,
हम सोचते हैं अरे मेरे पास तो 6,000 ही सैलरी है, मैं इसमें 600 दशमांश दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। हालेलुया। उस बहन ने भी सोचती तो आज वो 36,000 की सैलरी प्राप्त नहीं कर पाती। 36,000 कुछ रुपया उसकी सैलरी है आज। मसीह में परिश्रम करने का फल उसको मिला। बोया कितना, जोड़ लीजिए 600। अभी मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है क्या? ठीक है, अभी मैं 6 12 गुणित 600 साल में कितना बोई? 7,200 रुपया। आप इसे जोड़ लीजिएगा, एक साल का 7200 रुपया उसने बीज बोया और लगातार 5 साल प्रभु में परिश्रम किया। अभी भी कर रही है, ये नहीं कि मतलब आशीष मिलने के बाद नहीं, मतलब परिश्रम करने की बात बोल रहा हूँ। तो 7200 7,200 एक साल में उसने बीज बोया और पाया कितना? हालेलुया। अब एक महीना में 36,000 कुछ रुपया उसकी सैलरी है। क्या है? ये प्रभु की आशीष है और मसीह में आपका आस्था, भरोसा और परिश्रम है। परमेश्वर यूं करता है चमत्कार। जब लगे ना कि आशा खत्म हो चुका है, परमेश्वर आशीष के दरवाजे खोल देता है। हालेलुया। उस बहन को विश्वास था, आज नहीं तो कल प्रभु मेरे कार्य करेगा। विश्वास के साथ मसीह में भरोसा और बढ़ते गया उसका, और आज वो 36,000 सैलरी कमाती है। 600 के दशमांश देने के बाद 36,000 प्रभु की आशीष के द्वारा आता है। तो हम ये ना सोचे कि हम 500-600 में हमारा बिजली पड़ जाएगा, दूध खर्चा निकल जाएगा। जब तुम दोगे ना एक हाथ से, 10 हाथ से तुम बोगे, तुम्हारे परिवार के लोग भी तुमसे आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पास क्या कहते हैं? नौकरी, पढ़ाई, हर क्षेत्र में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। हम अपने जीवन में परमेश्वर को कहाँ रख रहे हैं, हमें ये जांचना है और परखना है। कुछ लोग करते हैं, जब उनकी सैलरी मिलती है तो इसका 10, 5, 2, 3, 4, 150 जोड़ते हैं। परमेश्वर का कहाँ है? दूसरों को देने से पहले अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु की कार्य के लिए निकालो। उसके बाद जो बचता है ना, उसमें से तुम पहले सोचो, बाद में। तो ये कर कैसे सकते हैं? सैलरी 10,000 है तो ये 10,000 सैलरी मत सोचे, सैलरी आपकी 9 है। क्यों? क्योंकि एक तो चला गया ना प्रभु के कार्य के लिए, तो 9 में ही आपको गुजारा और निपटारा करना है। तो 10 लेकर चलेंगे ना तो कभी ये नहीं होगा। हालेलुया। उस बहन से मैंने पूछा, सिस्टर कैसे करती हैं 6,000 में मेंटेनेंस? तो 6,000 नहीं पास्टर जी, 5,400 ही है मेरी सैलरी। मैंने कहा नहीं, 6,000 नहीं, 600 तो प्रभु का कार्य के लिए मैंने दे दिया। हालेलुया। और आज 36,000 प्रभु की द्वारा वो आशीष पाती है। तो अपने जीवन में हम प्रभु को पहला स्थान दें, और जब हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देंगे ना, तो हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार आशीषित हो जाएगा। आमीन। भजन संहिता 1:3, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। यहाँ केवल बहती हुई नाली के किनारे लगाया वाला पौधा नहीं कहा जा रहा है। तालाब है, तालाब के पास जब आप जाएंगे ना, उसके आसपास हमेशा हरियाली रहती है। गर्मी चाहे कितनी भी पड़ी हो, आसपास में हरियाली रहती है। और तालाब के ऊपर जो पौधे रहते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं, हरा भरा रहते हैं। गर्मी चाहे कितने भी क्यों ना हो, वहाँ हरियाली रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि तालाब के नीचे नमी रहती है। जब तालाब के नीचे ऊपर जाएंगे तो हो सकता है ऊपर आपको सूखा मिले, दरार पड़ा मिले, लेकिन उसके नीचे क्या होती है? जब तुम एक हाथ खोदोगे ना तो गीला मिट्टी निकलेगा। तो नमी उसके अंदर छिपी रहती है। ऊपर सूखा, नीचे नमी। तो अगल बगल तालाब के और भी क्या होते हैं जो रहते हैं पौधे ना, वो गर्मी में भी हरा भरा रहते हैं, घासें वहां पाई जाती है। उसी प्रकार परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में आपके साथ रहेगा और आपको हरा भरा आपको बनाएगा। हालेलुया। हरा भरा आपको परमेश्वर रखेगा। किसी भली वस्तु की घटी कमी आपके जीवन में परमेश्वर ना होने देगा। आपको लगे
कि इतना से क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर उतने में ही आपको सफलता के द्वार खोल देगा और आपको अपरम आशीष की वर्षा आपके जीवन में करेगा। यहाँ कहता है वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती हुई पानी के किनारे लगाया जाता है और अपने ऋतु में फलता है। हालेलुया। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। परमेश्वर आपको हमेशा हरा भरा रखना चाहता है, आपको मुरझाया हुआ नहीं देखना चाहता है, तरो ताजा आपको रखना चाहता है। जो व्यक्ति प्रभु की व्यवस्था पर चलता है वह मौसम पर नहीं बल्कि पानी की धाराओं परमेश्वर की उपस्थिति पर निर्भर रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है ना, वो मौसम के हिसाब से नहीं चलता, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में आएगी, उसके लिए सब मौसम एक समान है। क्या गर्मी, क्या ठंडा, क्या बरसात, क्या सूखापन, वो हर में हरा भरा तरोताजा परमेश्वर उसे रखे। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो यूसुफ का जीवन गुलामी करवास के बावजूद परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बनाया। हालेलुया। यूसुफ एक गुलाम था, लेकिन गुलाम था, करवास के बावजूद परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बना दिया। परमेश्वर आपको भी जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, वहां मैनेजर बनाने जा रहा है। विश्वास करने वाले बोले आमीन। जिस प्रकार यूसुफ को परमेश्वर ने चुना, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। और यशाया 43 के 19 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह प्रगट अभी होगी, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर आपको अपनी आशीष से भरने के लिए तैयार है। हो सकता है आपका जेब खाली हो सकता है आज आपका पर्स खाली हो सकता है आपका अकाउंट खाली हो, लेकिन वो कल के दिन प्रभु से भर देगा। जब तुम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहोगे, उसके वचन के अनुसार चलोगे, तुम्हारी हर एक घटी कमी को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। नया महीना पुराने डर और निराशा को पीछे छोड़ने का समय है। ये नया महीना पुराने डर और निराशा को पीछे छोड़ने का ये महीना है और आगे बढ़ने का महीना है। पिछले महीना क्या हुआ ये मत सोचो, ये नया महीना तुम्हारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है उसे तुम देखो। नया महीना में इतना आशीष आएगी कि तुम रख नहीं पाओगे। पुराने महीने में हो सकता है तुम्हें नुकसान हुआ हो, लेकिन उस नुकसान के बदले इस महीना प्रभु तुम्हें दुगनी आशीष से भरने जा रहा है। परमेश्वर कहता है जो हानि तुम्हें उठानी पड़ी है उसकी भरपूरी मैं कर दूंगा। हल्लो। परमेश्वर जो तुम नुकसान हुआ है उसकी दुगनी आशीष का वारिस परमेश्वर तुम्हें बनाने जा रहा है। लेकिन ये सब आशीष से मिलेगी कैसे? परमेश्वर का वचन में भी यह लिख है, मत्ती के 6 के 33, इसीलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो इस महीना क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। संदेह और शक वाली आत्माओं को अपने जीवन से निकालना है, क्योंकि संदेह और शक जो जब आता है ना तो आशीष से लेकर नहीं आता, उस समस्याएं लेकर आता है। चाहे वो मनुष्य के द्वारा बोया हुआ संदेश शक क्यों ना हो, और शैतान के द्वारा। मनुष्य भी जो बोले आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। मनुष्य का मतलब कोई कुछ और बोलता है कि तेरा काम ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरे को ऐसा नहीं करना है, वो झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये पास्टर ऐसा है। तो उस बात को सुनकर अगर आपके अंदर संदेह शक आए ना तो शैतान का, क्योंकि परमेश्वर कभी भी संदेह शक वाली आत्माओं को नहीं भेजता है। तो करना क्या है? उसके राज की खोज करना है। राज की खोज कैसे करेंगे? ये वचन में उसका राज है, ये वचन उसका जीवन है, ये वचन उसकी आशीष है, ये वचन हमें सफलता दिखाता है, ये वचन हमें आगे ले जाता है, ये वचन हमें चंगाई देता है, ये वचन हमें आनंद देता है, ये वचन हमें सुख शांति से भरता है, ये वचन हमें आनंद की दरिया में ले जाता है, ये वचन घर परिवार में सफलता लाता है, ये वचन सारे बंधनों को तोड़ता है,
है। ये वचन हमें ऊंचाइयों में पहुंचाता है। ये वचन सफलता का द्वार खोलता है। ये वचन हमें सुखनाए नींद देता है और हरा भरा जीवन देता है। ये वचन हमें खत्तों पर आशीष देता है। ये वचन हमें कमाई को आशीष देता है। ये वचन हमें आगे ले जाता है। ये वचन हमें बढ़ोतरी की ओर ले जाता है। इस वचन के बिना हम अधूरे हैं। तो करना क्या है? इस वचन को थामे रहना है। और जब इस वचन को थाम कर उसके राज की खोज करेंगे, उसकी व्यवस्था से प्रेम करेंगे, उसके वचन से प्रेम करेंगे और जैसा वचन कहता है वैसा करेंगे, अपने जीवन में प्रभु को अब पहला स्थान देंगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए आकाश भंडार खोलकर अप्रम आशीष की वर्षा करेगा और हमारे सारे कामों को सफल करेगा। जहां रुकावटें बाधाएं हैं परमेश्वर हटाएगा। जहां रास्ते ऊबड़ खाबड़ है, जहां काम जो करने जा रहे हैं लेकिन सफलता में प्राप्त करने में ऊबड़ खाबड़ परमेश्वर समतल करके देगा, तुम्हें रास्ता बना कर देगा ताकि तुम उस पर चलो और परमेश्वर की आशीषों को तुम प्राप्त कर सको। परमेश्वर का वचन हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो अपने जीवन में प्रभु यीशु को, उसके वचनों को पहला स्थान दो। परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए अप्रम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। भला हम उसे परख सकते, लेकिन यहां वचन कहता है परख कर देख कि मैं तेरे लिए कार्य करता हूं कि नहीं। जब हम अपनी कमाई का दशमांश निकालते हैं तो ये सोचते हैं कि पैसा हमें 100 गुना मिलेगा। परमेश्वर कमाई पे भी आशीष देता है और 100 गुना प्राप्त करने का रास्ता भी खोलता है। घर परिवार में शांति, समृद्धि, बढ़ोतरी, परिवारों में आनंद, उन सारी चीजों को भेजता है जिसकी आपकी आवश्यकता होती है। तो ये नया महीना सफलता प्राप्त करने का महीना, उसकी कुंजी, उसका चाबी आपके पास है। और जिसके पास चाबी रहेगा क्या करेगा? खोलेगा, उसे यूज करे ताकि वो आगे बढ़ सके। और इस महीना परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। इस महीना परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। मलाकी 3:10 लास्ट वचन देखेंगे। शायद आसमान भंडार में ले आओ कि मेरे भवन भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा योग कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अप्रम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यह परमेश्वर का वचन हमें गारंटी देता है कि हम आशीष पाएंगे और सफलता की ओर बढ़े। तो कितने लोग उसके वचन के अनुसार चलकर आशीष पाने के लिए तैयार हैं? अपने हृदय, अपने मन को प्रभु को उठाएं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन गारंटी देता है जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं तो समृद्धि, सफलता और शांति हमारा हिस्सा बन जाता है। ये नया महीना आपके लिए नया अवसर है। नई योजनाओं को स्थायी आशीष लाएं और फिर देखें परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करता है। हाँ प्रभु यीशु, इस नए महीने में हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कार्यों पर अपनी आशीष बरसा। हर निर्णय में अपनी बुद्धि दे और हर परिश्रम को सफलता दे पिता। हर एक भाई बहनों को आशीष दे, ये जो काम करें उसमें ये सफल हो जाए। तेरे नाम की बड़ाई और महिमा ये नया महीना होने पर, ये नया महीने में ये सफलता की ओर बढ़ने पर, ये नया महीना आशीष चंगाई का महीना होने पाए, ये नया महीना जय का महीना होने पाए, ये नया महीना आशीष पाने का महीना होने पाए। प्रभु सारे काम को सफल कर और पिता पवित्र आत्मा को इनकी सहायता कर कि अपने जीवन में तुझको ये पहला स्थान दे सके, ऐसा इन्हें बना दे। प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ और तेरे नाम से इन सारे भाई बहनों को आशीष करता हूँ। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए। परेशानी, बोझ, निराशा, दुख, तकलीफें सब तेरे नाम से दूर हो जाए और नया महीना सफलता और आशीष का महीना होने पाए। ये नया महीना आशीष पाने का महीना होने पाए, ये नया महीना आगे बढ़ने का महीना होने पाए प्रभु जी। और इस नए महीने में इन सारे भाई बहनों को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। जितने उन्होंने देखे, रिसीव किया, क्लेम किया, उसके जीवन में ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत किया। और जितने हाथों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया, उन सबों को आशीष दे, फलवंत कर, इन्हें खत्ते को भरपूर करे और इनके सारे कामों को आशीष कर पिता। इन्हें घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता आशीष दे पिता और तेरे नाम की महिमा होने ऐसे आशीष से इन सबों को दिया। धन्यवाद, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना 4 बजे पोस्ट हो गया है, मंथली आशीष प्रार्थना, उसे सुने और प्रार्थना को शेयर करें।
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट और व्हाट्सएप में डालें। जो अपने बीज बोना चाहते हैं, भेंट दान दशमांश डाल दिया गया है, अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में इसमें बीज बो सकते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।